जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि मेरा परिवार खुश और स्वस्थ होगा। मैं आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए, आज जो है तो माँ कालरात्रि के स्वरूप की और उनकी उत्पत्ति की कथा जानते हैं कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी और माता का नाम कालरात्रि कैसे पड़ा। माँ दुर्गा के कुल 9 स्वरूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमुंडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि। माँ कालरात्रि इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के स्वरूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विभूत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक करतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित की रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है। उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया। उस वक्त सभी देवता भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उन्होंने उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपा कर हमारी मदद करें। सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाया। शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर डाला। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से जितने बूंद खून गिरेंगे, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का समर्थ उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ शुद्ध और शुद्ध स्थिति में होता है। इसी वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी आसुरी शक्ति हमसे दूर भाग जाती है। माता का मंत्र है ओम देवी कालरात्रय नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली, दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करें। देवी दुर्गा कहे कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसीलिए इन्हें माँ शुभांकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अबुधाय और बरमुद्रा लिए हुए माँ अपने वाहन गधर्व पर सवार हैं। आइए देखते हैं
माता के इस रूप की क्या विशेषताएं हैं और हमें इससे क्या सीख मिलती है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन से सभी बुराइयों का नाश कर देंगे। बोलो आदिशक्ति महामाया की जय।